एक समय की बात है। भगवान के परम भक्त केशव दास जी नाम के एक साधारण गृहस्थ थे। न तो उनके पास बहुत धन था, न बड़ा पद, न कोई सांसारिक प्रतिष्ठा, लेकिन उनके हृदय में भगवान का नाम और संतों के प्रति अपार श्रद्धा भरी हुई थी। वे जिस नगर में रहते थे वहां साधारण जीवन व्यतीत करते हुए अपने परिश्रम से इतना कमा लेते थे कि जैसे तैसे उनका और उनकी पत्नी का दिन कट जाए। उनका जीवन दिखने में अत्यंत सामान्य था, किंतु भीतर से वो भक्ति की अग्नि से प्रज्वलित था। एक बार केशव दास जी किसी कथा में बैठे थे। कथा का वातावरण बड़ा ही दिव्य था। वक्ता बड़े प्रेम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझा रहे थे। उसी समय वक्ता ने एक प्रश्न उठाया। मनुष्य जो जीवन भर कमाता है, वो धन वास्तव में सार्थक कब माना जाता है? क्या केवल परिवार के भरण पोषण में लगाने से धन की पूर्ण सार्थकता हो जाती है, या उसके आगे भी कोई मार्ग है? वक्ता ने कहा कि परिवार के लिए धन लगाना आवश्यक है। पत्नी, बच्चे, घर परिवार, इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा लगाना ही पड़ता है। ये जीवन का नियम है। लेकिन धन की वास्तविक सार्थकता तब मानी जाती है जब उसका एक अंश संतों की सेवा और भगवान की भक्ति में लगता है। वक्ता ने बड़े दृढ़ शब्दों में कहा कि संत सेवा में लगाया गया धन भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। वही धन पुण्य बन जाता है और वही कमाई वास्तव में सार्थक कहलाती है। ये बात केशव दास जी के हृदय में जैसे अंकित हो गई। उन्हें लगा कि मानो किसी ने उनके भीतर सोई हुई भावना को जगा दिया हो। कथा समाप्त होने के बाद भी उनके कानों में वही वाक्य गूंज रहा था, संत सेवा में लगाया गया धन ही सार्थक है। घर लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी से ये बात कही। बोले, देखो देवी, आज कथा में मैंने सुना कि हमारी कमाई का जो अंश संत सेवा में लगता है वही सच्चे अर्थों में भगवान को प्रिय होता है। मेरा मन कहता है कि आज से हम जो भी कमाएं उसमें से जितना ठाकुर जी कृपा करेंगे उतना संत सेवा में अर्पित करेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उनकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो भी श्रद्धा और विवेक से परिपूर्ण थी। उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा, आप जैसी इच्छा करेंगे वैसा ही होगा। यदि संत सेवा करनी है तो अवश्य करनी चाहिए। केशव दास जी की आय बहुत सीमित थी, बस इतनी कि दिन रात का भोजन किसी तरह चल जाए। फिर भी उन्होंने संत सेवा का दृढ़ प्रण ले लिया। वे जानते थे कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे बड़े स्तर पर सेवा कर सकें। फिर भी मन में ये निश्चय कर लिया कि सेवा नहीं छोड़ेंगे। वे जो थोड़ा बहुत कमाते उसी से प्रसादी बनाते और संतों को अपने घर आमंत्रित करते। जब संत आते तो प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराते। कई बार ऐसा होता कि जितनी प्रसादी बनती वो संतों के लिए ही पूरी हो जाती, उनके और उनकी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं बचता। तब वे क्या करते? संतों के पत्तल से जो शेष बचता उसी को समेट लेते और उसी में संतोष कर लेते। कभी कभी वो भी नहीं मिल पाता, लेकिन वे संतों से ये नहीं कहते कि हमारे लिए थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका प्रेम निष्कपट था। संत सेवा निरंतर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे उनके पास जो थोड़ा बहुत धन था वो भी समाप्त होने लगा। एक समय ऐसा आया कि संत सेवा के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। तब केशव दास जी ने सोचा कि सेवा बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। वे बाजार में निकले, लोगों से आग्रह किया कि थोड़ा धन दे दें ताकि वे संत सेवा कर सकें, लेकिन वे स्वयं गरीब थे, कोई भी उन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं हुआ। अंततः वे एक चतुर व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी ने उनकी बात सुनी। केशव दास जी ने बड़े नम्र स्वर में कहा, आप जो कहेंगे हम ब्याज सहित लौटा देंगे, बस थोड़ा सा धन दे दीजिए, हमें संत सेवा करनी है। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हें धन तो देंगे, लेकिन हमें ब्याज या धन नहीं चाहिए। बदले में तुम हमारी एक सेवा कर देना। ये सुनकर केशव दास जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बिना शर्त स्वीकार कर लिया और कहा, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि सेवा कैसी होगी, कितनी कठिन होगी। व्यापारी ने धन दे दिया। केशव दास जी ने उससे संत सेवा की और फिर घर आकर पत्नी से कहा, देखो, अगले कुछ दिनों के लिए चिंता मत करो, संत सेवा हो गई है और अब मैं कर्ज चुकाने जा रहा हूं। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, कर्ज कैसे चुकाएंगे? हमारे पास तो धन नहीं है। केशव दास जी ने शांत भाव से कहा, वो सेवा के रूप में चुक जाएगा। वे व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, बताइए क्या सेवा करनी है? झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कोई भी काम बताइए। व्यापारी ने कहा, हमारी एक जमीन है, वहां कुआं खुदवाना है। कुआं खुदवाना कोई साधारण कार्य नहीं था। जब तक जल न निकले तब तक गहराई में खुदाई करनी होती है। फिर जल आने के बाद भी कुछ और नीचे जाना पड़ता है। फिर चिनाई, सफाई, बहुत श्रम साध्य कार्य है। केशव दास जी ने एक पल भी संकोच नहीं किया। फावड़ा उठाया और काम में लग गए। मिट्टी निकालते, बाहर फेंकते, फिर खोदते, ये क्रम चलता रहा।
उन्होंने नियम बना लिया कि इस पूरे कार्य में वे कोई सांसारिक बात नहीं करेंगे, केवल राम राम का जप करेंगे। धीरे धीरे फावड़े की आवाज, मिट्टी गिरने की ध्वनि और उनके मुख से निकलता राम नाम सब मिलकर एक अद्भुत लय बन गई। 2-3 दिन बाद उनकी पत्नी भी वहां आ गई और पति के साथ सेवा में लग गई। वे दोनों राम नाम जपते हुए काम करते रहे। व्यापारी भी ये देखकर प्रसन्न था कि इतने कम धन में इतना बड़ा काम हो रहा है। कई दिन बीत गए। अंततः कुएं में जल का स्रोत दिखने लगा। केशवदास जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें लगा कि उनकी सेवा पूर्ण होने वाली है। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली, कुएं की दीवारों की मिट्टी ढीली हो गई और पूरा कुआं धंस गया। केशवदास जी उसी में दब गए। पत्नी ने रोते बिलखते हुए सहायता के लिए पुकारा, लेकिन वे साधारण लोग थे, कोई आगे नहीं आया। समय बीतता गया। अंततः उन्हें मृत मान लिया गया। 1 महीने बाद उस स्थान से गुजरने वाले लोगों को वहां से अखंड राम नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी, मानो भीतर कोई कीर्तन हो रहा हो। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उसने खुदाई करवाई। भीतर एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। एक कुंज के समान स्थान, जलता हुआ दीपक, प्रसादी और बीच में बैठे हुए केशवदास जी कीर्तन करते हुए। ये देखकर सब चकित रह गए। नाम और संत सेवा की महिमा ने सबको मौन कर दिया। यही केशवदास जी की कथा का प्रथम भाग है, जहां यह स्पष्ट होता है कि जो नाम का आश्रय लेता है और निष्काम भाव से संत सेवा करता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं रह जाता। जब राजा और प्रजा ने उस कुएं के भीतर दिव्य दृश्य देखा तो सबके हृदय कांप उठे। जो केशवदास जी 1 महीने पहले मृत मान लिए गए थे, वही केशवदास जी भीतर एक अलौकिक कुंज में बैठे हुए थे। उनके चारों ओर मिट्टी नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने भीतर से ही एक सुंदर कुटीर बना दी हो। एक और दीपक निरंतर जल रहा था, दूसरी ओर पात्र में प्रसादी सजी हुई थी और बीच में केशवदास जी मग्न भाव से कीर्तन कर रहे थे। उनके मुख से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी और वो ध्वनि किसी सामान्य स्वर की नहीं थी। उसमें करुणा भी थी, आनंद भी था और अद्भुत माधुर्य भी था। सैनिक, राजा और नगरवासी सब स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे संभव हुआ। राजा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर पूछा, महात्मा, आप तो 1 महीने से इस कुएं में दबे थे, फिर ये दिव्य अवस्था कैसे? तब केशवदास जी ने अत्यंत सरल भाव से कहा, महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने केवल नाम का आश्रय लिया और संत सेवा को अपने प्राणों से बढ़कर माना। जब ये मिट्टी मुझ पर गिरी, तब भी मेरे मुख से राम नाम नहीं छूटा। नाम ने ही मेरी रक्षा की, नाम ने ही ये सब व्यवस्था की। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने तुरंत केशवदास जी को सम्मान सहित बाहर निकलवाया। लेकिन केशवदास जी बोले, महाराज, अब मेरा जीवन यही है। जहां नाम है वही मेरा घर है। राजा ने उस स्थान को तीर्थ घोषित कर दिया और लोगों में ये कथा फैल गई कि नाम का आश्रय लेने वाला कभी नष्ट नहीं होता। ये कथा केवल केशवदास जी तक सीमित नहीं थी। नाम की यही महिमा आगे एक और रूप में प्रकट हुई, गोवर्धन की भूमि में। वहां एक साधारण से बाबा रहते थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा टेक थे, लेकिन उनके हृदय में राधा नाम की अखंड धारा बहती रहती थी। उन्होंने गुरु दीक्षा ली और गुरुजी के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, आज से मेरा जीवन आपका है। आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूर्ण करूंगा। गुरुजी ने एक ही बार आज्ञा दी और वो आज्ञा अत्यंत कठोर थी। उन्होंने कहा, हमारे संप्रदाय के जितने भी संस्कृत साहित्य और ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करो और सबको कंठस्थ करो। ये सुनकर बाबा का हृदय कांप उठा। उन्होंने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, संस्कृत तो दूर, मुझे अक्षर ज्ञान भी नहीं है। गुरुजी ने शांत भाव से कहा, हम आज्ञा दे चुके हैं। बाबा टूट गए। उनके लिए गुरु आज्ञा प्राणों से बढ़कर थी। वे गोवर्धन के नीचे गिरिराज जी के तले जाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे किशोनी जी, हे श्यामा जी, मैं तो केवल आपका नाम जानता हूं, गुरु आज्ञा कैसे पूरी करूंगा? दिन रात उनका रुदन चलता रहा। राधा राधा कहते कहते उनके नेत्र सूख गए। 5वें दिन वे इतने निराश हो गए कि मानसी गंगा में प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। वे बोले, अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। गुरु आज्ञा पूरी नहीं हो सकती तो इस देह का क्या प्रयोजन? जैसे ही वे कूदने को हुए, उसी क्षण किशोरी जी प्रकट हो गईं। दिव्य तेज से सारा वातावरण भर गया। किशोरी जी ने करुण स्वर में पूछा, क्यों प्राण त्यागना चाहते हो? बाबा ने रोते हुए कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता और गुरुजी ने संस्कृत साहित्य कंठस्थ करने की आज्ञा दी है। किशोरी जी ने मुस्कुराकर कहा, अपनी जीभ बाहर निकालो। बाबा ने आज्ञा का पालन किया। किशोरी जी ने स्वयं उस जीभ पर एक एक अक्षर से कृष्ण लिख दिया। फिर बोली, तुमने जीवन भर नाम का जाप किया है, नाम ने तुम्हें सब कुछ दिया है। अब तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, विद्या स्वयं तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान रहेगी।
इतना कहकर वे अंतर्धान हो गईं। बाबा लौटकर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने परीक्षा ली। जिस भी ग्रंथ का नाम लिया बाबा ने बिना रुके पूरा ग्रंथ सुना दिया। गुरुजी चकित रह गए। तब बाबा ने कहा, गुरुदेव, ये मेरी योग्यता नहीं, ये केवल नाम का प्रताप है। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे केशवदास जी हों या गोवर्धन के बाबा, दोनों का आधार एक ही था, नाम का आश्रय। न धन, न विद्या, न बल, केवल निष्कपट भक्ति, संत सेवा और नाम। जहां मनुष्य अपनी सामर्थ्य समाप्त मान लेता है, वहीं से नाम की सामर्थ्य प्रारंभ होती है। यही इस कथा का सार है कि जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं रहता।